नमस्ते। इंडिया का एविएशन सेक्टर भाई रॉकेट बना हुआ है। हर कोई एयरलाइंस की बात कर रहा है, पर असली पैसा शायद कहीं और बन रहा है। आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और उन छुपे रुस्तम कंपनियों को ढूंढेंगे जो इस पूरे बूम की असली वजह हैं। तो सोचिए जरा, सिर्फ अगले 2 सालों में इंडिया की जो टॉप एयरलाइंस हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, ये सब मिलकर 240 नए प्लेन अपने फ्लीट में शामिल कर रही हैं। 240! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये जो प्लेन्स हैं, ये इंडिया में नहीं बनते। इनको तो बोइंग और एयरबस जैसी ग्लोबल कंपनियां बनाती हैं। तो सवाल ये है कि अगर प्लेन बाहर बन रहे हैं तो इस बूम का असली फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, असली कहानी प्लेन के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है, उन हजारों छोटे छोटे मगर क्रिटिकल पार्ट्स में। और यहीं पे आता है एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। मतलब सीधे एयरलाइन स्टॉक खरीदने के बजाय उन कंपनियों में पैसा लगाना जो इन एयरलाइंस को सप्लाई करती हैं, जो प्लेन के ये जरूरी पार्ट्स बनाती हैं। सही मायनों में तो यही कंपनियां इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इस रेस में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, पर आज हम 3 बड़े दावेदारों पर फोकस करेंगे: यूनिमेक एरोस्पेस, आजाद इंजीनियरिंग और सेरा इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं इन तीनों में से कौन बाजी मारता है। ऑलराइट, तो राउंड 1 है ग्रोथ की रेस। हम ये देखेंगे कि पिछले 3 सालों में कौन सबसे तेजी से दौड़ा है, और इसको नापने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्स और प्रॉफिट का CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये आंकड़े ये तो कहानी खुद ही बता रहे हैं। यूनिमेक की सेल्स ग्रोथ देखिए, -88%, और प्रॉफिट ग्रोथ सुनिए जरा, 183%। ये तो कमाल ही है। हाँ, आजाद और सेरा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पर यूनिमेक की ये नंबर्स तो मतलब ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक पेच है। एक निवेशक के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यूनिमेक की ये जो 183% की प्रॉफिट ग्रोथ है ना, इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। FY22 में उनका प्रॉफिट बेस बहुत कम था और साथ ही इन्वेस्टमेंट से अदर इनकम में एक बड़ा जंप आया। तो इस नंबर को देखकर एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ठीक है, पिछला परफॉर्मेंस तो देख लिया, पर फ्यूचर का क्या? तो आप चलते हैं राउंड 2 पर, फ्यूचर रेवेन्यू और रेजिलियंस। मतलब किसका बिजनेस मॉडल भविष्य के लिए सबसे मजबूत है, देखते हैं। यहाँ पर सेरा और यूनिमेक के बीच एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। सेरा का लगभग 73% रेवेन्यू आता है पेट्रोल डीजल इंजन के पार्ट से। अब देखिए, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है, तो सेरा के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ यूनिमेक है, जिसका बिजनेस मॉडल काफी फैला हुआ है। एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, ये सब फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, तो किसी एक इंडस्ट्री पर इनकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। सेरा भी चुप नहीं बैठी है। हाँ, उनका कोर बिजनेस पुराना है, पर वो तेजी से अपना फोकस बदल रहे हैं। उनका एक नया सेगमेंट है एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, जिसे हम ADS कहेंगे। अभी तो ये रेवेन्यू का सिर्फ 6% है, पर असली ग्रोथ की कहानी यहीं से शुरू हो रही है। और ये कहानी कितनी बड़ी है, जरा इस नंबर को देखिए, 3,953 करोड़ रुपए। ये सेरा के नए ADS सेगमेंट का अगले 5 साल का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत पावरफुल ग्रोथ इंजन तैयार कर लिया है। तो आगे के प्लान्स क्या हैं? यूनिमेक का टारगेट है FY29 तक 1,000 करोड़ का रेवेन्यू। आजाद इंजीनियरिंग का अंदाजा है FY26 में 25 से 30% की ग्रोथ का। और सेरा, वो तो सिर्फ अपने नए ADS सेगमेंट से ही FY26 में 300 से 320 करोड़ के रेवेन्यू की बात कर रही है। मतलब साफ है, तीनों ही कंपनियां ग्रोथ को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, राउंड 3, रिस्क की कसौटी। क्योंकि देखिए, हर अच्छी ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता ही है। देखते हैं इन कंपनियों के सामने क्या चुनौतियां हैं। रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ी रेड लाइट जलती है यूनिमेक के लिए। सोचिए, उनका करीब 85% रेवेन्यू सिर्फ 3 कस्टमर्स से आता है। इसे कहते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। मतलब अगर एक भी कस्टमर चला गया तो कंपनी की हालत डामाडोल हो सकती है। इसके तुलना में सेरा का कस्टमर बेस फैला हुआ है, जो उन्हें ज्यादा सेफ बनाता है। अब बात करते हैं कैश की, बिजनेस का ऑक्सीजन। और यहां पर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आजाद इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है लगभग 800 दिन का।
मतलब अपना माल बेचकर पैसा वापस हाथ में आने में उन्हें 800 दिन लग जाते हैं। ये तो कैश फ्लो के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकर है। और दूसरी तरफ देखिए सेरा को, जिनका कैश कन्वर्जन 185% है। मतलब जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे ज्यादा कैश बना रहे हैं। ये एक बहुत बहुत मजबूत साइन है। यूनिमेक इस मामले में बीच में है, एक हेल्दी पोजीशन पर। तो 3 राउंड के बाद क्या नतीजा निकला, कौन आगे है कौन पीछे, चलिए सब कुछ एक फाइनल स्कोर कार्ड में समेटते हैं, खासतौर पर एक ग्रोथ इन्वेस्टर के नजरिए से। ये देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर। यूनिमेक मतलब हाइपर ग्रोथ और फ्यूचर टेक, लेकिन कस्टमर का बड़ा रिस्क। आजाद मतलब मजबूत ग्रोथ और एक खास नीश पर कैश फ्लो की बड़ी टेंशन। और आखिर में सेरा, जिसकी आज की ग्रोथ मॉडरेट है, पर इसका नया एडीएस सेगमेंट और जबरदस्त कैश फ्लो इसे एक डार्क हॉर्स, एक छुपा रुस्तम बनाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिसका जवाब हर निवेशक को खुद देना होगा। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ तेज एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, तो वो कौन सा दाव लगाना पसंद करेगा? क्या यूनिमेक की हाइपर ग्रोथ के लिए उसके कस्टमर वाला रिस्क लेने को कोई तैयार है, या आजाद के मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए उनके कैश की दिक्कत के बावजूद, या फिर सेरा के ट्रांसफॉर्मेशन पर दाव लगाना सही है, जो आज भले ही थोड़ा धीमा लग रहा हो पर कल का विनर बन सकता है? हर ग्रोथ स्टोरी अपने साथ एक अलग रिस्क लेकर आती है। फैसला निवेशक का होता है।